तो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा छठी में। आज हम गणित विषय में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत अध्याय 11 बीज गणित को हल करेंगे। यहाँ पर आपको इस अध्याय का संपूर्ण हल मिलेगा। इससे पहले हमने सभी अध्यायों को हल कर रखा है। आप कोई सी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता है क्या कहलाती है। तो जिसका मान स्थिर नहीं होता है वह संख्या चर कहलाती है। तो इसके लिए क्या रहेगा, चर। चर के लिए हम अल्फ़ाबेट, जो हमारे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट है, ए से लेकर जेड तक का प्रयोग करते हैं। ए से लेकर जेड तक ये सभी अल्फ़ाबेट हमारे चर कहलाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, बीज गणित में अज्ञात राशियों की स्थान पर किसे प्रयोग किया जा सकता है। तो अज्ञात राशि जिन्हें हमें ज्ञात नहीं होता है उनके लिए हम चर राशियों का प्रयोग करते हैं, और इनके लिए हम ए से जेड तक के जो अल्फ़ाबेट है उनका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न तीसरा दिया हुआ है कि यदि 1 से बराबर 3 तो 10 एक्स और 1 से 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि दिया हुआ है कि 1 से बराबर हमारे पास 3 हो तो 10 एक्स का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 3। तो यहाँ पर 10 ये गुणा में गुणा 3, 10 गुणा 3 करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 30। इसे यहाँ पर देखिए अगला 10 एक्स और 10 योग में है, तो यहाँ पर एक्स का मान कितना है, 3 धन 10 कितना हो जाएगा, 10 और 3 को जोड़ेंगे तो हम 13। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है कि माचिस की तीलियों की सहायता से अक्षर ई का ई रूप में प्रतिरूप बनाइए। तो देखिए, इस प्रकार हम ई रूप में प्रतिरूप बना सकते हैं। यहाँ पर हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और एक ये बीच की 5, हम 5 तीलियों की सहायता से एक ई बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 क्या हो गई, एक ई बनाने की संख्या, और यहाँ पर एन क्या हो जाएगी, ई की संख्या, यानी कि ई कितनी बनानी है हमें। तो इसके लिए जो नियम होगा वो कितना हो जाएगा, 5n। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए, प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है कि अक्षर जेड का जेड रूप में तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए, सबसे पहले हमने जेड बनाया यहाँ पर, तो यहाँ पर जेड बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता हुई, 1 2 और एक ये नीचे 3 तीलियों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए जो नियम होगा वो नियम क्या हो जाएगा, तीलियों की संख्या, यानी कि 3 तीलियों की संख्या होती है हमारी कितनी, एक जेड बनाने के लिए। तो यदि इसका नियम क्या हो जाएगा, 3n, यानी कि n क्या रहेगी, जेड की संख्या, और एक जेड बनाने के लिए कितनी संख्या चाहिए हमें, तीलियों की 3। अगला देखिए, छठा प्रश्न। देखिए, छठे प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न तालिका में से चर एवं अचर राशियों को छाट कर लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4a धन 3, तो यहाँ पर जो चर राशि है जो अज्ञात है वो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फाबेट है ए, और यहाँ पर अचर राशियाँ क्या हो जाएंगी, 4 और 3। इसे यहाँ पर देखिए 9 एक्स ऋण 2 में चर राशि है यहाँ पर एक्स, और 9 और ऋण 2 क्या है यहाँ पर अचर राशियाँ हैं। जैसे y-1 में y चर राशि है और -1 क्या हो जाएगा, अचर राशि। अब अगला देखिए यहाँ पर 5 जेड धन 4, तो इसमें जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, चर राशि, और 5 और 4 अचर राशि होगी। इसी प्रकार देखिए अगला 2 बी धन 7, यहाँ पर बी जो रहेगा वो चर राशि रहेगी, और 2 और 7 क्या रहेगी, अचर राशियाँ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां। माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी 6 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने एल लड्डू दिए तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे। तो देखिए, मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए गए लड्डू कितने हैं, एल, जो हमें अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, तो उसको हमने एल से दर्शा दिया। शेष लड्डू कितने बच गए देने के बाद, 6 लड्डू शेष रह गए, तो कुल लड्डू की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल बनाए गए लड्डू 6 धन एल, या फिर एल धन 6, यानी कि जो अज्ञात है वो जो मेहमानों को दे दिए उसमें हम 6 और जो शेष बचे वो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे कुल लड्डू की संख्या निकली आएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां। 8वां प्रश्न देखिए, किसी परेड में कैंडिडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 5 कैडेट है। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या ज्ञात प्राप्त करने के लिए क्या नियम, पंक्तियों की संख्या क्या मानना में एक्स का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, पंक्तियों की संख्या के है, हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात है पंक्तियों की संख्या, और एक पंक्ति में कितने कैडेटों की संख्या ये ज्ञात है हमें 5, तो कुल कैडेट कितने हो जाएंगे, जितनी पंक्तियाँ उसमें 5 का हम गुणा कर देंगे तो 5 के, यानी कि हमें अगर पंक्तियों की संख्या का पता चल जाए तो हम कुल कैडेटों की संख्या बता सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर
कुल कैंडिडेटों की संख्या कितनी हो जाएगी 5K। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो तो पेंसिलों की संख्या होगी। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या के लिए एस का प्रयोग करें। मतलब यानी कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को कितने पेंसिल देते हैं, 5 पेंसिल देते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या हम एस मान लेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी की दी गई पेंसिलों की संख्या 5 है। तो यह हमें अगर पता चल जाए कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो हम पेंसिलों की कुल संख्या पता कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल दी जाती है और कुल विद्यार्थियों की संख्या एस है, तो 5S। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न 10वां। देखिए यहाँ पर निम्न आकृति से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता हो रही है, 1 2 3। यहाँ पर 3 तीलियों की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज बनाने के लिए 1 2 3 4 5। 3 त्रिभुज बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7। 4 त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज बनाने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि इससे हमें हमारा जो प्रतिरूप बनेगा, यदि हम प्रत्येक में से एक हटा दें, यदि इनमें से प्रत्येक में से एक हटा दें, जैसे 2 बचेगा यहाँ पर, इसमें से भी यदि एक हटा दें तो हमें 4 प्राप्त होगा। इसमें से यदि हम एक हटा दें तो 6 प्राप्त होगा और इसमें से एक हटा दें तो हमें 8 प्राप्त होगा। तो हम प्रत्येक में से एक हटा देंगे तो वह 2 के गुणज होंगी। 2 के गुणज है 2 4 6 8, यानी कि 2 का यहाँ पर टेबल हो जाएगी। यदि हम प्रत्येक में से एक हटा देंगे तो वह 2 के गुणज हो जाएंगे, अर्थात 2 4 6 8। इसलिए आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर त्रिभुज को मान लेंगे हम एक्स। एक त्रिभुज बनाने के लिए हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, 2x धन 1। यहाँ पर x का मान यदि एक त्रिभुज है तो 2 एकम 2 और 1 3 तीलियाँ। यदि यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाएंगे तो 2 दूने 4, 4 और 1 5 तीलियों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार जो व्यापक नियम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2x धन 1, जहाँ x जो हमारा अज्ञात है वो त्रिभुजों की संख्या है। तो देखिए इस प्रकार आज की वीडियो में हमने अध्याय 11 जो बीजगणित था उसका संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।